मौत है, मौत का नंगा नाच है, तो कम से कम 10 लाख रुपये मुआवजा मिलनी चाहिए। और शराबबंदी कानून का जो मकसद है वो मकसद ये नहीं है कि बिहार में तो सरकार में है, सत्ता उनके हाथ में, गृह विभाग उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, कानून उनके हाथ में, कौन नहीं पकड़वाते हैं। सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को है। 50 से ऊपर जहरीली शराब से मौत हुई इसी गांव में, इसी जिले में पिछले दिनों 20 से ज्यादा मौत जहरीली शराब से हुई थी। बिहार में जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मौत सारण में हो चुकी है। सदन में विपक्ष की बात करें तो काफी हंगामेदार सदन रहा कल भी, और आज सदन शुरू होने से पहले जो है सत्ता पक्ष के विधायक हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनोज मंजिल, क्या कहिएगा, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब से। दुखद है और हम इसमें भाजपाई साजिश की जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो लोग मर गए उनका जो परिवार है, उन पे जो आश्रित थे, उनके आज पेट का सवाल खड़ा हो गया है, उनके जीवन मरण का सवाल बन गया है, उनके बच्चों की पढ़ाई का सवाल बन गया है। इसीलिए ये सामूहिक मौत है, मौत का नंगा नाच है, तो कम से कम 10 लाख रुपये मुआवजा मिलनी चाहिए। और शराबबंदी कानून का जो मकसद है वो मकसद ये नहीं है कि बिहार में मौत बरसे, पुलिस की लाठी बरसे, आम आदमी के लिए ये तबाही बन जाए, जेलों में डाले जाएं और शराब माफियाओं की चांदी कटे, उनके मजे हों। ये शराबबंदी कानून का मकसद नहीं है और इसीलिए इस कानून को जनपक्षीय बनानी होगी। और जो ये बात सदन में उठाइएगा। बिल्कुल, हम लोग बाहर अभी प्रोटेस्ट करेंगे और हाउस में भी प्रोटेस्ट करेंगे। और भाकपा माले के विधायकों का एक बड़ा जत्था आज सारण मार्च कर रहा है। और 6 लाख लोग बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। अच्छा, माले के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि इसमें भाजपा की साजिश है। तो सरकार में है, सत्ता उनके हाथ में, गृह विभाग उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, कानून उनके हाथ में, कौन नहीं पकड़वाते हैं। सत्ता का संरक्षण शराब माफियाओं को है। 50 से ऊपर जहरीली शराब से मौत हुई इसी गांव में, इसी जिले में पिछले दिनों 20 से ज़्यादा मौत जहरीली शराब से हुई थी। अगर उस समय सरकार गंभीर रहती तो अभी 50 से ऊपर से ज़्यादा मौत नहीं होती। और बिहार में शराबबंदी है और ऐसी शराबबंदी, कानून व्यवस्था फेल है। पिछले 6 सालों में 1000 से ज़्यादा मौत शराब पीने से हुई है। 6 लाख लोग पकड़े गए हैं। शराबबंदी के आड़ में गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को प्रताड़ना सरकार कर रही है। कानून प्रशासन मिला हुआ है शराब माफियाओं से। इसलिए हमने नियम 98 के तहत, कानून व्यवस्था फेल है, उसके तहत जो है काम रोको प्रस्ताव दिया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी को काम रोककर, सारा काम रोककर इस पर चर्चा करानी चाहिए और सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि नहीं, हर हालत में काम रोको प्रस्ताव स्वीकृत करके और इस पर चर्चा होनी चाहिए बिहार विधानसभा में। इसलिए हम लोगों ने काम रोको प्रस्ताव इस मामले पर दिया है। जब आप सत्ता में थे उस वक्त आप इस बात को नहीं उठाते थे, यह बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। नहीं, तेजस्वी क्या कह रहे हैं वो तेजस्वी समझे ना, उस समय भी हम लोग उठाते थे। क्या उनका कहना ये है कि जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा मौत हुई है, क्या तेजस्वी जी का ये कहना है कि वो सही है? क्या इसी सब गाँव में पिछले दिनों 20 से ज़्यादा मौत हुई थी और दोबारा फिर 50 से ज़्यादा मौत हुई है, क्या ये सही है? और हम लोग तो उस समय भी आईना दिखाने का काम करते थे सरकार को, तो मुख्यमंत्री को बुरा लगता था। मुख्यमंत्री आपा खो दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तुम तराक पर उतर रहे हैं, धमकी लहजे में बोल रहे हैं, ये किसी हालत में सही नहीं है। आप लोग के साथ थे तभी बोल रहे थे ना? नहीं, हम लोग का ये कहना है कि क्या ये सही है? क्या 50 से ऊपर जहरीली शराब से मौत हो रही है? डेली 10,000 लीटर शराब पकड़ी जा रही है। बिहार में शराबबंदी है, तब 1000 से ऊपर मौत हुई है शराबबंदी में 6 साल में। क्या ये सही है? इसलिए प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है शराब माफियाओं को खुलेआम छूट और गरीबों को प्रताड़ना, गरीबों को सताना, गरीबों को जेल, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को नियम 98 के तहत काम रोककर इस पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ भाजपा के विधायक संजय सरावगी थे और माले के विधायक मनोज मंजिल, दोनों की बातें आपने सुनी। किस तरीके से बिहार में जहरीली शराब को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है लगातार सवालों के घेरे में खड़ी है। अब देखना है कि आगे आज बिहार विधानसभा में क्या कुछ होता है। नेशन के साथ नमस्कार।